अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है चिकन बिरयानी के साथ ही पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी बनी कैसी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है सेला चावल 1.5 किलो, जो कि मैंने एक घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉयल करने के लिए इसे रख दिया है। कुछ गर्म मसाले हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है और साथ ही 2 बादियान के फूल हैं और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है और 1 टेबलस्पून ही घी है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसे बॉयल कर लेंगे। अब नमक हमने इसलिए डाला है ताकि चावलों में ऑलरेडी नमक बस जाए, ताकि उससे आपके चावलों में टेस्ट आता है। क्योंकि पानी तो हम फेंक देंगे तो चावल बचेंगे, तो चावलों में टेस्ट आता है। तो यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें बॉयल कर लेंगे अच्छी तरीके से। चावल में सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, सेला चावल बिरयानी के लिए बेस्ट होता है। आप चाहें तो आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। हम बॉयल इस तरह करेंगे, बॉयल एक का नहीं होनी चाहिए, बॉयल में एक का नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि वो हम बाद में जब हम बिरयानी में दम लगाएंगे तो ये ऑलरेडी जो एक कनी रह गई है ये कुक हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हैं, ये बिरयानी में इस्तेमाल होंगे। यहाँ मैंने देगची ले ली है और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है और साथ ही हम प्याज डालेंगे। प्याज में इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 मैंने काट के उनको ऐड करा है। ठीक है, अब इन प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उनको फ्राई कर लेंगे। लाइट फ्राई करने तक हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। प्याज हो चुकी है पिंक, जब ये गोल्डन हो जाएगी लाइट सी लाइक इस तरीके से, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन 1 kg है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब चिकन को तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। अच्छी तरीके से आप इसे भूनते रहें और वीडियो को पूरा दिखा करें। वीडियो के एंड में हदीस पाक शेयर करती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लाइक आप मज़े के खाने खाएं और इस्लामी नॉलेज में भी इजाफा करें। तो इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें दीगर मसाले ऐड करेंगे। गोल्डन हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 4 से 5 टमाटरों को काट के मैंने इसमें ऐड किया है और मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही 10 से 12 छोटी वाली हरी मिर्चें। बड़ी वाली हरी मिर्चें बिरयानी में डलती नहीं हैं। साथ ही मैंने 3 नींबू काट के इसमें ऐड कर दिए हैं खटास के लिए और मैंने 3 पैकेट मसाला ऐड किया है, बिरयानी मसाला। आप किसी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। 2.5 चम्मच मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो आपका जायका हो, यानी कि आप जितना पसंद करते हो उतना। 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है इसको कुक करने के लिए, कि प्याज और टमाटर और बाकी चीज़ें लाइक चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे कुक करने रखेंगे कुछ देर के लिए। तो इनको अच्छी तरीके से पहले आप भून लें, उसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 10 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा मसाला कितना हो चुका है। मसाले में अभी पानी बाकी है, लेकिन इसमें टमाटर वगैरह जो हैं वो थोड़े से गल चुके हैं। मसाला थोड़ा बहुत गल चुका है। आपने देखा होगा बिरयानी में मसाला साबुत होता है, तो हमें मसाला पूरा फुल पीसना नहीं है, ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा साबुत रहना चाहिए, ताकि वो लगे कि बिरयानी बनी है बाहर जैसी, लाइक घर की और बाहर की बिरयानी में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको जब हम मिक्स करें तो हल्के हल्के करें, क्योंकि बोटियाँ जो हैं वो टूट सकती हैं, तो बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है और यहाँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऐसे करेंगे कि आपकी जो बोटियाँ हैं वो ना टूटें। अब हम इसे कुक करेंगे और थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के बाद आएंगे। तो देखते हैं हमारा मसाला कितना हो चुका है। मसाला हो चुका है, लाइक दही जो है कुक हो चुका है, मसाले में थोड़ा पानी बाकी है। मसाला साबुत है, मुझे ऐसे ही पसंद है बिरयानी में, क्योंकि लाइक बाहर की बिरयानी भी ऐसी ही होती है रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो यहाँ पर हम पानी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें चावल जो हैं वो भी गलाने हैं। वो ऑलरेडी गले हुए हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी सी इसमें कनी बाकी है, जिसकी वजह से मैं मसाला ऑलरेडी चावलों में मिक्स भी होगा। अगर आप पूरा ही इसको भुना हुआ बनाएंगे तो वो आपके चावलों में मिक्स अच्छी तरीके से नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं चावलों को किस तरीके से तय लगा रही हूँ। कुछ लोग 1 बाय 1 तय लगाते हैं, मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। कोरमा जो है पतीले में है, तो आप ऊपर से चावल ऐड कर दें उसमें, डायरेक्टली आप नीचे से ऊपर मिक्स कर सकते हैं चावलों को इजीली। यहाँ मैं सर्दी का रंग ऐड कर रही हूँ पानी में डाल के मिक्स करके।
और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून घी। ये मेल्टेड घी है। ऐसे बिरयानी को आप घी में बनाएं तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे टेस्ट में बनेगी। अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ हमने इसको दम पर कर लिया था। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं चावलों को। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं। बिरयानी आपकी सारी मसाले वगैरह सब अच्छे हों, लेकिन अगर चावल ख़राब हो या चावल आपसे ख़राब हो जाए तो पूरी बिरयानी का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो चावलों पे कॉन्सेंट्रेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। लाइक चावल जो हो वो अच्छा हो, सेला हो, बासमती हो। और उसके अलावा आप उसे अच्छी तरीके से बॉईल करें। उसमें कनी कितनी रहनी है कितनी नहीं रहनी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से आप बनाएं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से चावलों को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, टूट रहा नहीं और गला हुआ भी है। ये नहीं कि गला हुआ है, कच्चा है, टूट रहा है। मतलब गला हुआ है, टूट रहा भी नहीं है। ये नहीं कि कच्चा है और जो ना टूट रहा नहीं है, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप देखें, मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको कि चावल गला हुआ है लेकिन टूट रहा नहीं है। तो बिरयानी को इस तरीके से बनाएं और बना के ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इस तरीके से बनाने वाली। तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से चावल खिला खिला बना, जैसे लाइक बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल में खिला खिला बनता है। जब हम बिरयानी लेते हैं तो उसका चावल जो होता है वो जूसी होता है और वो खिला खिला होता है, आपस में मिक्स नहीं होता, बिल्कुल पिच पिच नहीं होता। तो अक्सर घर में चावल इस तरीके से पिच पिच हो जाता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो चावल बहुत अच्छा बनेगा, बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो आज की हमारी जो बिरयानी की रेसिपी है वो हो चुकी है रेडी। तो आज की हदीस पाक जो आपको मैंने शेयर करनी है वो ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब क़यामत के दिन अपनी पिंडली खोलेगा। उस वक्त हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत उसके लिए सजदे में गिर पड़ेंगे। सिर्फ वो बाकी रह जाएंगे जो वो सजदा करना चाहेंगे। जो दुनिया में दिखावे और नामूदी के सजदा करते थे, तो वो सजदा करना चाहेंगे तो उनकी पीठ तख्ता हो जाएगी, वो सजदे के लिए ना मुड़ सकेंगे। सही बुखारी 4919। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ दें हमें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।